हमारी चेतना भावनाओं की गहराई की तलाश में रहती है। उसका चयन सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के बीच कभी नहीं होता, बल्कि गहरी भावनाओं और उथली भावनाओं के बीच होता है। नकारात्मक भावनाएं चूंकि हमेशा ही सकारात्मक भावनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, इसलिए अधिकांश लोग नकारात्मक भावनाओं की गहराई तक बिना किसी कोशिश के ही पहुंच जाते हैं, जबकि अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की गहराई तक वे कभी नहीं जाते। वे उनकी सतह पर ही रहते हैं। आप खुद को देखें और इस पर विचार करें। बच्चा घर में खेल में मगन है, बाकी हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चे का यूं मगन होकर प्रसन्नतापूर्वक खेलते रहना किसी का कोई विशेष ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता। लेकिन जब बच्चा चोट खा जाता है तो सारा घर यह कहता हुआ बच्चे की ओर दौड़ पड़ता है, क्या हुआ? और इस तरह हम अनजाने ही बच्चे में इस विश्वास की प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि खुशी खुशी रहने की तुलना में रोना अधिक ध्यान खींच सकता है। वही बच्चा भविष्य में और वयस्क होने पर भी जब जब ध्यान आकर्षित करना चाहेगा, तब तब वह किसी न किसी प्रकार का रोना चीखना लेकर बैठ जाएगा। आंसुओं से अवसाद तक, वह चिड़चिड़ेपन के दौर तक, कभी कम और कभी अधिक। अपनी भावनाएं उसे बिल्कुल सही और तर्कसंगत लगती रहेगी, जबकि दूसरों को वे बेतुकी और विसंगत ही नजर आएंगी। ऐसा व्यवहार अवचेतन रूप से कर लिया गया एक चयन होता है, चेतन रूप में नहीं। उसे तो यह भी पता नहीं होता कि उसके भीतर कोई चीज न केवल उसकी भावनाओं का चयन कर रही है, बल्कि जीवन की उन स्थितियों का भी चयन कर रही है जो उन भावनाओं के अनुकूल बैठ रही हो। एक अवचेतन ललक उसे गहरी भावनाओं की ओर बहा ले जाती है। गहरी घृणा और उथले प्रेम के बीच आपका अवचेतन हमेशा घृणा को ही चुनेगा। यही कारण है कि ठेस, आघात व घृणा तो वर्षों तक ताजे बने रहते हैं, लेकिन प्रेम को हर रोज किसी नए ढंग से अभिव्यक्त करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे को यही बात अखर जाती है। विडंबना देखिए, अपनी घृणा को जीवित रखने में तो आप समर्थ हैं, लेकिन अपने प्रेम को संभाल कर रखने के लिए आपको बाहरी संबल की जरूरत पड़ती है। इसका निदान है गहरा प्रेम अनुभव करना सीख लेना। प्रेम की अपनी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन को प्रबल करें। प्रेम में डूब जाएं, प्रेम में मगन हो जाएं, प्रेम का प्रतीक बन जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अपनी ठेस, अपने आघात, अपनी घृणा को क्षमा द्वारा शांत व खत्म करना सीखें। उन्हें गहराई न दें। तभी यह संभव होगा कि आपका अवचेतन अपने सहज स्वभाव से घृणा के बजाय प्रेम का चयन करने लगेगा, केवल इसकी गहनता के कारण ही। साथ ही यह जीवन की उन स्थितियों का भी चयन करना शुरू कर देगा जो प्रेम के लिए अनुकूल बैठेगी। अपनी विफलता से सीख तो लें, लेकिन विफलता को उसी के हाल पर छोड़ दें। उसे लेकर कुछ अधिक भावुक न हो जाएं। अपने अवचेतन को गुमराह न करें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं। अपने रोम रोम से पुलकित रहें। अपने अवचेतन मन को अच्छा भेंट करें। अस्वस्थता एक चलती फिरती टिप्पणी से ज्यादा महत्व के योग्य नहीं होती। अपने स्वास्थ्य की प्रशंसा करें, बड़ाई करें। अपने अवचेतन मन को अवगत होने दें कि आप किसे श्रेयकर समझते हैं। समाधान सरल है। नकारात्मक बातों को 2 वाक्यों में बोले और सकारात्मक वाक्यों को कम से कम 5 में। नकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाएं, लेकिन सकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं को प्रवाह से वहां जाने दें। यही है रूपांतरण। अवचेतन के पुराने रूप का नए रूप में अंतरण कर देना। किसी ने कहा है कि दुखी हृदय से सुंदरतम कविता फूटती है।
फिर तो यह सुंदर संसार बनाकर ईश्वर बड़ा दुखी हुआ होगा। अरे, उसने ईश्वर को न तो देखा है और न ही जाना है। परमानंद की गहनता को अनुभव करना सीखें, फिर आपको कोई कविता लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वह तो आपके माध्यम से बस हो जाएगी। आपका जीवन ही तब कविता बन जाएगा।